क्या आपको भी लगा कि कुछ बदले बदले से प्रधानमंत्री हैं, नरम उनके तेवर हैं, विवाद से बचते बचाते भाषण को आगे ले जा रहे हैं? कई खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। याद रखिए, अब से कुछ ही देर बाद 7 बजे उन्होंने सोनिया गांधी को चाय पे बुलाया। माना जा रहा है जीएसटी बिल को लेकर चर्चा हो सकती है कि किसी तरह से इस बिल को पास कराने में विपक्ष उनकी सहायता करे। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय झा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। पवन वर्मा जी सांसद राज्यसभा से जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ पीडीटी आचार्य साहब जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के, वो इस चर्चा में जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, जिस तरह के तेवर गृह मंत्री और वित्त मंत्री के बीते दिन हमने देखे थे, उससे बिल्कुल उलट आज लगा जैसे प्रधानमंत्री विनम्र होकर सोनिया गांधी का नाम भी बार बार ले रहे थे और बड़े ही विनम्र तरीके से बोल रहे थे। स्ट्रैटेजी का हिस्सा? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की पहचान है, अदा है। जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आज हम चर्चा का जवाब देने के लिए नहीं बल्कि इस चर्चा में खुद को शामिल कर रहे हैं। उन्होंने देश के नेता के तौर पर बात की है। जब राजनीति करना होता है तो हम अलग अलग मंच पर राजनीति करते हैं, लेकिन ये बहस कोई वाद विवाद का विषय नहीं था। ये बहस संविधान को लेकर थी और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात को रखा है। वो बीजेपी के नेता नहीं बल्कि राष्ट्र के नेता के तौर पर वहां बोल रहे थे और मुझे लगता है कि इसको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। चलिए ठीक है। संजय झा जी, आप अप्रिशिएट करेंगे जैसा कि शाहनवाज जी कह रहे हैं? देखिए अंजना जी, मैं समझता हूं कि कल जब ये डिबेट शुरू हुआ था उस समय भारत के गृह मंत्री का जो टिप्पणी था धर्मनिरपेक्षता पर, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही चिंताजनक था, क्योंकि अंत में इस बात को हमें मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का भाषण उसको अभी अलग कीजिए, लेकिन ये बात, ये सच्चाई है। शाहनवाज जी भी, जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो भी इस बात को मानेंगे कि आज आरएसएस का बहुत ही बड़ा एक योगदान है। बहुत ही ये कोई गुप्त बात नहीं, ये सब जानते हैं कि आरएसएस का इस सरकार पर बहुत बड़ा एक कब्जा है। और यदि आरएसएस हिंदू राष्ट्र के बारे में लगातार बोलता है, मोहन भागवत जी अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने राम मंदिर की बात की, जब भी वो भी जानते हैं कि यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में है। तो ये बात यही सिद्ध करता है कि इस वक्त एक सांप्रदायिक शक्ति अभी तक काफी मजबूत है हमारे देश में, और ये सरकार ने अभी तक इस बात को नकारा नहीं है कि आरएसएस का इस सरकार को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं समझता हूं कि धर्मनिरपेक्षता पर जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की वो बहुत ही चिंताजनक है। और प्रधानमंत्री खुद वो अपने विदेश यात्रा में भी उन्होंने सिक्योरिटीज का बहुत बार एक तरीके से मजाक ही उड़ाया है। सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दोनों को ही चाय पर बुलाया है प्रधानमंत्री ने। अब से कुछ ही देर बाद 7 बजे ये चाय पर बात होगी और प्रधानमंत्री का कहना है कि जीएसटी बिल की तरफ कोशिश और पहले से देखा जा रहा है। इस बीच जो प्रधानमंत्री ने आज सदन में कहा है, संविधान बदलने की कोई सोच भी नहीं सकता। बीते दिन जो विवाद हुआ, राजनाथ सिंह ने सेक्युलर शब्द के डाले जाने पर सवाल खड़ा किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीमा लांघकर उस पर अपना बयान दे दिया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने आज कहा है, संविधान में किसी बदलाव की कोई बात हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ सरकार चलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं है, यही धर्म है सरकार का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से नए सिरे से करते हुए संजय झा जी, मैंने आपसे पूछा प्रधानमंत्री के भाव में, उनके अंदाज में कुछ फर्क दिखा, अब बीते दिन का राग अलाप रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो 2 कदम आगे बढ़कर विनम्र होते हुए दिखे आपको आज? देखिए अंजना जी, यदि आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बार ऐसे हादसे हुए हैं जबकि विपक्षी लोगों ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री का कुछ उस पर टिप्पणी सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, उसके बाद फिर वही शुरू होता है जो योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह जिस तरीके का वो भाषण का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी देखिए, चाहे प्रधानमंत्री का भाषण जैसा भी हो, मैं उस पर टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है कि आज जो हमारे समाज में जो एक नकारात्मक नफरत का जो माहौल है, क्या वो बदल गया है? क्या एक तरीके से देखिएगा जो कट्टरपंथी भाषा को उपयोग हुआ है, क्या उस पर कोई परिवर्तन हुआ है? क्या प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कल उनके मंत्री लोग यदि कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या प्रधानमंत्री उन पर कुछ सख्त कदम उठाएंगे? कुछ कहा है उन्होंने? कुछ नहीं कहा है। तो देखिए, भाषण देना बहुत आसान होता है, करना
एक बहुत ही बड़ी एक अलग चुनौती है। पवन वर्मा जी, वो बुनियादी सवाल मैं आपसे भी एक बार पूछना चाहती हूँ, आज के उनके भाषण पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका आकलन। पवन जी। देखिए, प्रधानमंत्री की वाक्पटुता पे तो किसी को संशय नहीं है, पर उनकी भाषा और शैली जरूर बदलती है। अगर वो आज विनम्र हैं और किसी रणनीति के तहत विनम्र हैं, तो हमें समझना चाहिए कि संविधान के परिप्रेक्ष्य में कथनी और करनी में क्या फर्क है। देखिए अंजना जी, आज ये 2 दिवसीय जो ये बैठक हुई है संसद में, उसका औचित्य क्या है? 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ था पर अडॉप्ट नहीं हुआ था, तब तो वो ब्रिटानिया के लॉ के तहत वो मीटिंग चल रही थी। 2 महीने तक उसी ब्रिटानिया के लॉ के अंडर वो थी। 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान को पारित किया, तब वो एक दिवस बना। तो आज ये 26 नवंबर को 1949 को हर साल इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना, मैं तो उसी पर सवाल खड़ा करता हूं। दूसरी चीज, संविधान का एक चित्त होता है और संविधान के प्रावधान होते हैं। मैं प्रधानमंत्री जो आज इतने उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया पर इतना बोला, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को कैसा लगता जब वो सुनते कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद साक्षी महाराज कहते हैं कि जिस दिन नथुराम गोडसे को फांसी लगी थी उस दिन बलिदान दिवस बनना चाहिए। उनको कैसा लगता कि अगर रूलिंग पार्टी के संस्कृति मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर कहते कि अब्दुल कलाम अच्छे आदमी, चाहे वो मुसलमान हो। सवाल इसका ये है कि जो हो रहा है जमीन पर, उसको अगर हम प्रधानमंत्री के सांसद के अंदर भाषण से जोड़ें, तब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री कभी कभी अपनी भाषा और शैली चुन करके देखते हैं कि इस वक्त क्या जरूरत है। यानी कि वो उनके अंतर आत्मा की वो प्रकट नहीं कर रही है। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पर अभी मैं बिहार चुनाव से आया हूं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो अति पिछड़ा वर्ग है, गरीब गुरबा वर्ग है, जिसके साथ बाबा अम्बेडकर खड़े थे और उन्होंने उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन संविधान में डाला, उसी पर सवालिया निशान तो बिहार चुनाव में लगाया है मोहन भागवत ने, जो सरसंचालक है आरएसएस के। ठीक है, ठीक है गौरव भाटिया जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं और जो हम जमीन पे देखते हैं उसमें फर्क है। ठीक है गौरव भाटिया जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री, क्या लगा कि आज वो विवाद से बचते हुए विनम्र होकर आगे बढ़े? देखिए अंजना जी, एक कहावत है कि फलदार शाख जो है वो लचकती जरूर है, और हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो सबको साथ लेके चलेंगे। और जब जब पार्लियामेंट सेशन आता है तो हमने देखा है कि उस वक्त जल्दबाजी में एक प्रयास होता है कि विपक्ष की पार्टियों से बातचीत की जाए। आज उनका भाषण एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन ये जरूर है कि अगर नरेंद्र मोदी जी संविधान की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, तो जो उन्हीं के सांसद और उन्हीं के मंत्री रोज संविधान को तार-तार करते हैं अपने वक्तव्यों से, सांप्रदायिक बयान देके, तो नरेंद्र मोदी जी को भी भाजपा का नेता होकर नहीं, देश का प्रधानमंत्री होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं उस कार्रवाई के बाद अगर आके प्रधानमंत्री जी संसद के पटल पे इस तरह के वक्तव्य देंगे तो पूरे देश को उन पे विश्वास होगा और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण होगी कि अब वो दल जो पार्टी है उससे ऊपर उठ के देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमने देखा है कि चाहे लैंड एक्विजिशन बिल था 2015 में आया था, जब सभी राजनीतिक दल कह रहे थे कि आप हमसे विचार विमर्श करिए और ये किसान विरोधी है, तब भाजपा का रुख क्या था? उन्होंने कहा नहीं, हम ऑर्डिनेंस लाएंगे। बाद में जो विरोधी पार्टी थी वो सब सही साबित हुई, ऑर्डिनेंस वापस हुआ। तो साफ है बात कि अगर आप सारे दलों को साथ में लेके चलेंगे तो ये देश हित में होगा। ये एक अच्छा प्रजातांत्रिक जो है उदाहरण पेश होगा। आचार्य जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे दरअसल 2 मुद्दों पर है। बीते दिन राजनाथ सिंह जी ने जो विवाद छेड़ा
सेक्युलर शब्द पर उन्होंने बोला और फिर कहा कि पंथ निरपेक्ष उसका मतलब है। आज प्रधानमंत्री ने पंथ निरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया, लेकिन यह भी कहा, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिन, हालांकि उनके उस शब्द को निकाल दिया गया है संसद की कार्यवाही से, उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। उस पर भी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि संविधान सिर्फ सरकार चलाने का डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि सरकार का धर्म है। क्या समझे इन सब से, क्या हो सकता है इस पर? देखिए ना, ये धर्म निरपेक्षता का जो कॉइनेज है जी, सेकुलरिज्म के लिए, हाँ। हिंदी में तो यही एक शब्द इस्तेमाल करते रहे लोग और हर कहीं यही एक शब्द यूज होता है। और अब कल जो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब ने एक विवाद खड़ा कर दिया कि धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष, अब देखिए ना, मैं कहना चाहता हूं ये कि धर्म निरपेक्षता जो शब्द है, हाँ। वो मेरे ख्याल से प्राय सभी लोग इसका अर्थ समझते हैं। हाँ। एक शब्द से ज्यादा उसका अर्थ जो है, जिस सेंस में लोग वो समझते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर भारत के जो कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में वो सर्वधर्म समभाव यही समझाते रहे हैं, लोगों ने यही समझा है। ठीक है, तो सर्वधर्म समभाव वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है और सेक्युलरिज्म का अर्थ वही है जी, चाहे धर्म निरपेक्ष कहे या पंथ निरपेक्ष कहे या कुछ भी कहे, उसकी सोच महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोगों ने, हम सारे हाँ, तो यही है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन साहब, और जो सोच है उसके पीछे, उस शब्द के पीछे, वो महत्वपूर्ण है कि सभी धर्म के लोग आराम से रह सके। सेक्ट का और पंथ निरपेक्ष उसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ में जाकर क्या लगा नहीं कि बीते दिन जो हुआ उसकी जरूरत नहीं थी, या नए सिरे से आज, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इन विवादों से किनारा करते हुए आगे बढ़े आज वो भाषण में, लेकिन उन्होंने एक बार शब्द बोला और पंथ निरपेक्ष ही बोला, क्या संकेत थे? नहीं, देखिए, धर्म की व्याख्या और पंथ की व्याख्या अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन ये है कि सार एक है। जो कहा आचार्य साहब ने सही कहा कि सर्वधर्म संभाव भी ही उसका सार निकालना चाहिए। दिक्कत ये है कि जब प्रधानमंत्री अच्छा बोले, कोई विवाद नहीं हुआ, किसी ने टोका नहीं, तब भी पवन जी और संजय जी ने, खासकर इन दोनों ने, थोड़ा भाटिया साहब ने तो मरवत बरती है, लेकिन ये राजनीति से बाज नहीं आए। प्रधानमंत्री के लिए मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री ने आज पहला शब्द ये बोला कि हम इसमें जवाब देने नहीं आए हैं, पार्टिसिपेट करने आए। तो आज उन्होंने अपनी भावना रखी है और एक बात साफ कर दी। बार बार हमसे सवाल पूछा जाता है, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उस पर चर्चा नहीं करते, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, और आप क्या बोलते हैं, आपके नेता पर कहाँ चर्चा होती है। आपके यहाँ भी बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सलमान खुर्शीद बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज कहा एक ग्रंथ भारत का संविधान, उन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट। इससे भी किसी को एतराज है क्या पैनल पर आपके लोगों को? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई एतराज हो। कुछ टॉपिक तो अगर कह दें, प्रधानमंत्री कह दें दिन, तो कह देंगे वर्मा साहब नहीं, दिन तो कहा लेकिन शाम ढलने वाली है, दिन नहीं है। तो विवाद खड़ा करना किसी बात पे कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा था जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरे कई कांग्रेस के मित्र हैं, झा साहब भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आज किसी कांग्रेसी को आपने देखा खड़े होकर कोई विरोध करते हुए? आज जब वहां मुख्य विपक्षी दल जो पार्लियामेंट के अंदर है उसको भी एतराज नहीं है, और आप जान रहे हैं चाय बन रही है, प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया है, तो क्या चाय पीने से पहले कोई खटास की बात तो हो ही नहीं सकती? ठीक है, चाय के साथ स्नैक्स भी होता है, मिठास भी होती है। अब आजकल लोग चीनी कम पीते हैं, वो अलग बात है, लेकिन चाय मीठी ही मानी जाती है। लेकिन सवाल ये कहा जा रहा है, ठीक है शाहनवाज जी, लेकिन सवाल ये उठा रहा है विपक्ष, हालांकि आपने दिलचस्प बात कही, पवन जी अब मुस्कुरा रहे हैं, पवन जी मैं आपके पास लौटूंगी
कि क्या दिन में भी अगर प्रधानमंत्री मोदी कह देंगे कि दिन है तो आप वक्त देकर कह देंगे नहीं नहीं शाम हो चुकी है। बहरहाल ये दिलचस्प है। लेकिन शाहनवाज जी, माना ये जा रहा है जिस चाय की आप चर्चा कर रहे हैं, चीनी उसमें बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री, मिठास बढ़ा रहे हैं संसद के सत्र के ही पहले, क्योंकि संसद चलाना सरकार की प्राथमिकता है। अगर रणनीति के तहत हो रहा है तो लोगों का कहना है कि दिल से ये हमेशा नहीं हो सकता। चाय पर बात होगी, जीएसटी बिल पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की कोशिश भाषण के जरिए आज सदन में जो उन्होंने दिया है, विनम्र भाव से विपक्ष को कम से कम अपनी तरफ करने की कोशिश का। आप मुस्कुरा रहे थे पवन जी, जल्दी से एक छोटा सा रिमार्क जवाब दे दें जी। छोटा सा रिमार्क ये है कि अगर ये कोशिश प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ बात करने के लिए, ये चाय जो मीठी होती है ये स्नैक्स पहले कर देते तो शायद ये और उपयोगी होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, रात को दिन, दिन को रात प्रधानमंत्री जी बड़े सफाई से सुविधा के हिसाब से कर देते हैं। और तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, वो भाषण देने वसुधैव कुटुंबकम एकम सत्य विप्रह बहुधा वेदन्ति, तीसरी मैं वो ये कह रहे हैं जो चुप थे जब दादरी हुआ, जो चुप अंजना जी, और मैं आपको कह रहा हूँ शाहनवाज भाई, देखिए कब चुप कथनी और करने की ही बात मैंने शुरुआत में कही। अंजना जी, अंजना जी ये सारे हादसे, मैं बस खत्म कर रहा हूँ, जल्दी से वक्त की बहुत कमी है। सारे ये हादसे होते हुए नहीं शाहनवाज जी जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए, एक लाइन में जवाब। मंत्री कहती है रामजादे और आप जानते हैं ना, और आप कहते हैं ये कहा गया पवन जी के लिए ये है कि तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, और प्रधानमंत्री तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। चलिए मैं यहीं पर इस बहस का अंत कर रहे हैं। गौरव जी माफी आपसे, क्योंकि आज मैं आ नहीं सकी, वक्त की बहुत कमी थी। लेकिन इन सब के बीच यही सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद के सत्र में आने वाले दिनों में अब क्या होता है। आप देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी